गुड इवनिंग। आज आपका ये 11th क्लास का जो पढ़ाना आपका ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या मोलरता या तो क्या आपका होगा नॉर्मलता, और या तो उसमें पढ़ना है कौन सा फॉर्मलता या और मोल अंश। इन सब के बारे में अगर ये पूर्ण रूप से डिटेल जो पढ़ाना है मैं आपको इस क्लास में पढ़ाता हूँ। तो ये क्लास 11th का है, क्लास 11th का। इसमें जो पढ़ना आपका ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ये होता क्या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, इसी से परिभाषा बना सकते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। अगर किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो विलेय के ग्रामों की संख्या, अगर कोई 1 लीटर विलयन होगा उसमें जितना उपस्थित होगा क्या आपका विलेय की ग्राम में संख्या, तो उसको हम बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। इसका जो फार्मूला होता है इसको दिखाने का ऐसा आप इंडिकेट करेंगे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ये होता है इसके बराबर विलेय की ग्राम में संख्या, ग्राम में संख्या, और बटे होता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। आयतन अगर इसमें ml में करोगे तो 1000 से क्या कर देंगे मल्टीपल करेंगे। अगर केवल लीटर में रहेगा तो आप ऐसे छोड़ दें। अगर ml में यहाँ बदल देते हैं तो ऐसे यहाँ पर क्या कर देना 1000 से मल्टीपल कर देंगे। अगर इसकी परिभाषा बनाना होगा तो परिभाषा में केवल आप ऐसे ही करेंगे। परिभाषा में केवल जो होगा तो परिभाषा में आप केवल रहेगा कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम संख्या, विलेय की ग्राम में संख्या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। इसमें केवल आप ये बताओ, अगर मान लो कोई 1 लीटर हम क्या लिए हैं विलयन लिए हैं, अगर 1 लीटर विलयन है तो उसमें जो उपस्थित होगा विलेय की क्या दिखाएंगे ग्राम में संख्या। अगर जो ग्राम में संख्या होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। इसके लिए आप फार्मूला ये यूज करेंगे। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर क्या होगा विलेय की ग्राम में संख्या और बटे क्या कर देंगे विलयन का आयतन, इसमें ml गुणे क्या कर देंगे 1000। ये आपका क्या होगा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। इसके लिए जैसे अगर कोई आप सवाल अगर लगाना चाहे इस टाइप ऐसा लगाएंगे इसका, जैसे क्वेश्चन जैसे मिलता है इसका तो करेंगे आप 4.5 ग्राम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को 450 ml में घोला गया है तो उस विलयन में ग्राम प्रति लीटर सांद्रता की गणना कीजिए। अगर ऐसे आपको सवाल मिलता है तो आप क्या लगाएंगे, जैसे मान लो दिया है कि इसमें विलेय कौन सा हो जाएगा,
अगर जो कोई पदार्थ हम क्या करते हैं, किसी चीज़ में घोलते हैं, अगर जो पदार्थ घोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, विलेय। क्या होता है, विलेय। इसमें देख रहे हैं कि 4.5 ग्राम क्या मिल रहा है, विलेय कौन सा है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अगर 4.5 ग्राम आप देख रहे हैं क्या है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो यहाँ पर लिख लेंगे डायरेक्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे, NaOH। तो यहाँ पर सोल्यूशन में करके लिख लेंगे। तो ये NaOH का भार दिया है कितना, ये कितना दिया, 4.5, 4.5, ये किसमें है, ग्राम में। इसी को बोलेंगे क्या, विलेय। क्या बोलेंगे इसको, विलेय। और फिर दिया है कि 450 ml में क्या किया गया, इसको घोला गया है। अगर जब 450 दिखाई दे रहा है ml में, तो इसका मतलब क्या समझ जाइए, आयतन। क्या दिया है, आयतन। तो विलयन का आयतन कितना दिया आपका, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये आपका दिया है कितना, 450 ml। क्या दिया है, 450 ml। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता पूछ रहा है। जब ये ग्राम प्रति लीटर सांद्रता पूछ रहा है, तो ये फार्मूला आपको ये बताया हूँ कि आपका ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर विलेय की ग्राम में संख्या। क्या होती है, विलेय की ग्राम में संख्या, और बटे करेंगे विलयन का आयतन गुणे 1000। तो यहाँ से जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ से लगा देंगे डायरेक्ट। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर, इसका विलेय का ग्राम में संख्या कितना दिया है, 4.5 ग्राम। यहाँ पर कितना रख लीजिए, 4.5 बटे, अब आयतन कितना आपका मिला है, 450, 450, और ये ml में, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। अब इसका कटपिट कर लीजिए, तो एक जीरो से क्या हो जाएगी, कट जाएगा। अब फिर इसका हम काट दीजिए। अब ये 45 आया, ये भी कितना है, 4.5। अगर इसको कट करेंगे तो 0.1 बार में क्या हो जाएगी, कट जाएगा। जब 0.1 कटा तो इसका मतलब क्या है आपका, 1 जीरो इससे खत्म होगा, तो कितना आएगा, 10 ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। ये क्या निकल जाएगी, सांद्रता। ठीक, इस प्रकार से ये क्या है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता की परिभाषा क्या होती है, और इसमें क्या आप इसका फार्मूला क्या होता है, और इस पे आप सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रकार इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप दूसरा जो है इसका जो यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या होती है, मोलरता। क्या आता है, मोलरता। मोलरता क्या होती है, मोलरता। अब मोलरता के बारे में जानते हो कि मोलरता को हम किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एम से। किससे इंडिकेट करेंगे, कैपिटल एम से। तो केवल इसमें मोलरता वह होती है जब किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर, मान लो कोई विलयन कितना रहेगा, 1 लीटर। अगर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, अगर उसमें जितना हम मोलों की संख्या क्या किए हैं, घोले हैं, तो उस मोलों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, मोलरता। क्या बोलेंगे इसको, मोलरता। तो मोलरता को जिसे आपके परिभाषा में केवल लिखेंगे, अगर परिभाषा में लिखना रहेगा तो केवल ऐसे लिखेंगे इसकी परिभाषा, ये परिभाषा में आपका होगा, किसी 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है, को मोलरता कहा जाता है। इसे जो इंडिकेट करें, किसे, इसे कैपिटल एम, इससे कैपिटल
एम से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, मोलरता की परिभाषा बताएंगे कि किसी 1 लीटर विलेन में क्या करोगे, घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। अगर घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या जो होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोलरता। क्या उसको बोलेंगे, मोलरता। इसे मोलरता को जो इंडिकेट करेंगे इससे कैपिटल एम से, तो एम बराबर लिखेंगे विलेय की मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और बटे क्या होगा, आयतन, वो भी किसमें, ml में, तो गुणे क्या कर दीजिए 1000 आप कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा फार्मूला। और मोलों की संख्या बराबर जो फार्मूला होता है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर जो होता है विलेय के भार बटे क्या होता है, अणु भार। क्या होता है, भार बटे अणु भार। जब यहाँ से आप मोलों की संख्या निकाल लेंगे तब क्या रख देंगे, जब मोलों की संख्या निकल जाए तो यहाँ पर मोलों की संख्या आप रख देंगे। जब रखने के बाद फिर हम क्या निकाल लेंगे, आप मोलरता। इसका सवाल देखिए कैसे पूछता है, जब इसका सवाल रहेगा अगर इसका सवाल लगाना रहेगा क्वेश्चन तो आप ऐसे करेंगे कि किसी, या बोलेंगे 0.4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में विलेय किया गया है, विलेय किया गया है, किया गया है, तो उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, गणना कीजिए। यहाँ पर इस तरह से सवाल पूछेगा आपका। अगर ऐसे सवाल पूछेगा, अरे इसको सिंगल ना, अब देखिए अगर इसका जो सवाल लगाना रहेगा, इसमें आप कह दिया कि 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml में क्या किया गया है, जल में विलेय किया गया है। तो उस विलयन की क्या निकालना है, मोलरता। क्या निकालना है, मोलरता। जब मोलरता इतने के निकालना है तो यहाँ पहले जो जो दिया है उसका आप लिख लीजिए। तो ये 0.4 ग्राम दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, विलेय का भार। क्या दिया है, विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना है, 0.4 ग्राम। फिर इसके बाद आयतन इसका दिया है, क्या दिया है, आयतन। आयतन कितना दिया है, 250 ml, 250 ml। इसमें विलेय के रूप में क्या लिए हैं, NaOH। तो यहाँ पर इसका क्या निकाल लो, NaOH का अणुभार। क्या निकालेंगे, OH का अणुभार।
तो अणुभार निकालने के लिए ये होता है, Na का कितना लिखते हैं 23 और ऑक्सीजन का 16 और H का कितना होता है 1। इन सबको जोड़ दीजिए, अगर जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा आपका 40। कितना आ जाएगा, इसका मतलब अणुभार कितना निकल जाएगा 40। जब 40 निकल गया तो यहाँ से आप करेंगे मोलों की संख्या, क्या निकाल लेंगे मोलों की संख्या। तो भार बटे क्या होगा अणुभार, भार बटे अणुभार। तो भार कितना दिया है 0.4 ग्राम और अणुभार कितना दिया है 40। तो 0.4 बटे क्या करेंगे 40, इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दहा में 40, एक कटा तो कितना है 0.1 बटे कितना हो जाएगा 10। ठीक, 0.1 बटे, अगर इसमें भाग करेंगे तब कितना आएगा, भाग करने कितना आ सकता है, अगर जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 0 फिर 0 फिर कितना 1। अब फिर यहाँ से क्या निकाल लीजिए आप मोलरता, क्या निकालेंगे मोलरता। तो मोलरता बराबर जो होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और बटे क्या होगा आयतन, क्या लिखेंगे आयतन। आयतन किस में लिखेंगे ml में, गुणे क्या हो जाएगा 1000। अब फिर यहाँ से मोलों की संख्या कितना निकला है 0.01, 0.01। आयतन कितना आपका है 250 और गुणे कितना कर देंगे 1000। अब इसको कट कर लीजिए, अगर इसको कट करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 100 का कितना होगा 100, तो कितना आ जाएगा 40। यहाँ पर 2.5 चौको कितना हो जाएगा, अगर इसका करेंगे तो 25 से कम 25, 25 100 का 100 और ये 0 0 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर 0 क्या हो जाएगा खत्म। ध्यान से करेंगे तो कितना आएगा आपका 1000, एक कट करेंगे कितना आ जाएगा 4। अब इसको गुणा कर लीजिए, अगर गुणा करेंगे तो इसमें करेंगे तो 0 फिर 0 फिर कितना हो जाएगा 4 कैपिटल M, ये क्या हो जाएगा आंसर। ये आज की 2 टॉपिक है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और कौन सा है मोलरता। इस पे आप इस तरह से सवाल लगा सकते हैं और ये जो इसकी परिभाषा या इसका सूत्र, इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। बंद कर दीजिए।